हाँ, काफी मिल रहा मिलने है। का तरीका अलग अलग हो सकता है ना, हाँ, सबके चार्ट में, या, क्योंकि राशि तो सबके ही चार्ट हाँ, में है। देश काल से हाँ, अलग अलग लगाना पड़ेगा। मैनिफेस्ट काफी करता है। बट वो, या जैसे आपने कहा ना, मैनिफेस्टेशन वो काफी है उसमें, तो काफी पॉइंट्स मिल रहे हैं, थैंक यू। चलो नेक्स्ट आएगा सुसाइडल टेंडेंसी। कहाँ से आएगा ये पॉइंट, बताओ। ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। अष्टम से हम्म। अष्टम। अष्टम से अष्टम, सिंपल है ना। अष्टम से अष्टम है तो क्या आएगा, सुसाइडल टेंडेंसी इन लोगों में हो सकती है ना, किसी ऐसी चीज में फंस जाए तो सुसाइडल टेंडेंसी भी आ सकती है। मिथुन राशि एक ऐसा माहौल क्रिएट करेगी जहां एक छुपकर कोई ना कोई प्लानिंग की जाएगी, किसी भी चीज की प्लानिंग, अच्छे या बुरे तरीके से। वो रिसर्च के लिए भी हो सकती है, वो गलत कामों के लिए भी हो सकती है, वो सरकार के विरुद्ध जाके जो काम होते हैं उसके लिए भी कोई ना कोई प्लानिंग हो सकती है। अब वो कुछ भी प्लानिंग हो सकती है, जिसके जिस भाव में आ जाए उस भाव में कोई ना कोई प्लानिंग होगी। अब प्लानिंग को खाली पंचम से मत देखो, राहु से मत देखो। मिथुन राशि में राहु है तो और ज्यादा देखो, क्योंकि राहु कहाँ आ गया, मिथुन राशि में आ गया, तो वो बहुत बड़ा प्लानर बना सकता है आपको। क्योंकि यहाँ पे देखो पिक्चर में क्या दिखाए हैं, दो लोग दिखाए गए हैं, है ना। कानाफूसी चल रही है, प्लानिंग चल रही है। दूसरा, मिथुन राशि का एक गुण होता है कि उनकी जो आंखें होती है ना, वो कुछ ना कुछ खोजती रहती हैं, या उनका दिमाग कुछ ना कुछ खोजता रहता है। देखना ये पड़ेगा कि मिथुन राशि है कहाँ पे, तो वहीं पे खोजबीन आपकी शुरू हो जाएगी। उसी भाव से कनेक्टेड, या उसका जो ग्रह जहां पे प्लेस्ड होगा, वहां से कनेक्शन बना के आपको ये समझना होगा कि खोज कहाँ पे चल रही है। बताइए वरुण जी। ये तो लगन में जब केतु होता है तब इतना खोज चलता है। और हाँ। मिथुन राशि में केतु नीच का होता है। ये उल्टा चीज अरे हुआ है। वो हमें नहीं पता ये तुम नीच का हो रहा है कि उच्च का हो रहा है, हाँ, हमें खोजबीन पता है। हाँ, अच्छा देखो, बुध के लिए जब आप उत्तर काल अमृत उठाओ, उसमें देखो लिखा हुआ है बुध के लिए तिरछी नजर। तिरछी नजर में क्या होता है, यहाँ से तीसरे भाव से क्या देखते हैं, खेल कूद, है ना। हम्म, अब आप जब चार लोग या चार टीम आपस में खेल रहे होते हैं तो सबकी क्या इच्छा होती है, भाई मैं जीत जाऊं, है ना, मैं सबसे ऊपर रहूं, मुझे प्राइज मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, बेईमानी भी होती है ना। हाँ, और चलिए। सीधे सीधे ढंग से भी चल सकते हो, लेकिन नजर रहती है। आप लूडो खेल के देखो एक दिन, आपकी नजर रहेगी, अच्छा इसने इधर से उठाया, इसने उधर से ऐसा किया, है ना। हाँ, ऐसी नजर आपकी चारों तरफ रहती है। तो हाँ, इसीलिए यहाँ से ये तिरछी नजर वाला जो पॉइंट आया ना, ये यहीं से आया। और सबसे ज्यादा बेईमानी आप देखो, घर में चार लोग खेल रहे होंगे वहीं हो जाएगी। गोटियां उठा के फेंक देते हैं सब, उठा उठा के, नहीं नहीं जीतना हमें, हम जीते हैं। तो ये पॉइंट वहां से निकाल सकते हो। हाँ। ठीक है, यहाँ से छोटा मोटा धोखा भी आ गया। अब बड़े लेवल पे हो जाओगे तो बड़ा धोखा भी आ सकता है, बड़ी चीटिंग भी आ सकती है। ठीक है। और दुनिया में सबसे सबसे ज्यादा धोखा बातों में ही होता है। सबसे ज्यादा धोखा ही बातों में होता है। हाँ। बिल्कुल सही पॉइंट है ना। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा सेटिस्फेक्शन की कमी। अब ये तो बहुत आसान है समझना, है ना, लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्योंकि काम त्रिकोण की राशि है, बच्चा है, बुध है, राजकुमार है, तो वहां पे सेटिस्फेक्शन तो होना ही नहीं। नेक्स्ट है बेचैन। ये लोग ना बड़े बेचैन होते हैं, सीधे सीधे से नहीं बैठ सकते ये लोग, इनको हमेशा कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए ही होती है। बहुत बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं, कहीं पे भी आपकी ये राशि आए। अब आप देख सकते हो कर्म भाव में है तो वहां से लगा सकते हो। बॉडी का वो पार्ट में बेचैनी हो सकती है। मिथुन राशि कहाँ पे थी, बॉडी पार्ट जब मैंने फेस बताया था तो कहाँ पे आया था मिथुन राशि, माथे पे, शायद लेफ्ट साइड पे, है ना। लेफ्ट साइड के माथे पे थी ना मिथुन राशि। या अब वहां फोरहेड। पे आप चेक करते जाना कि वहां पे हो सकता है किसी को, मान लेते हैं मिथुन राशि में मंगल बैठा है, तो सर में कोई सेंसेशन होती हो माथे में, है ना। अब यहाँ मिथुन राशि वाली जगह भी हो सकती है, कोई कट का निशान हो सकता है, कोई चोट का निशान हो सकता है आपकी किसी फ्रेंड ने लगाया हो वो निशान। क्योंकि मिथुन की राशि क्या है, फ्रेंड्स को भी बताती है, छोटे भाई बहनों को भी बताती है। ठीक है। हम कर्क लगन में साइनस का प्रॉब्लम होता ही है। और कर्क कर्क लगन लगन, आगे आएगा, आएगा कर्क लगन। नहीं नहीं, उसके हम्म। द्वादश में, 12th हाउस में द्वादश में, हाँ द्वादश में वो राशि होती है। मिथुन राशि आता है ना, तो उसका एक टेंडेंसी माइग्रेन का होता ही है। हम्म। नेक्स्ट आता है, इस राशि को ना
हर चीज, छोटी छोटी चीज ना सीखनी होती है। मतलब कोई भी कभी भी कंप्लीट ही अपने आप को महसूस नहीं करेंगे, हमेशा अधूरा ही महसूस करेंगे। इसको आप किसी भी तरह से लगा सकते हो। सातवें भाव में है तो पार्टनर चाहे कितना भी अच्छा हो, हमेशा एक फीलिंग आएगी कि हम तो अधूरे से हैं। लगन में है तो भी ये फीलिंग आ सकती है कि हम तो अधूरे से हैं, कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। और इस राशि के लिए एक कीवर्ड ये भी हो सकता है कि ये तजुर्बा लेने की राशि होती है। मतलब कुछ ना कुछ नया सीखना, क्योंकि इसके पास वो चीज नहीं होती है। वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है। प्रेम की शुरुआत की राशि, यहीं से प्रेम की शुरुआत होती है, तीसरी राशि से। पांचवी राशि में परिपक्वता आ जाएगी, प्रेम में वहां स्थिरता आ जाएगी। लेकिन जितनी भी परेशानी होंगी वो तीसरी राशि में। घर से भाग गए, घर से भाग के प्रेम किया, कहाँ? तीसरी और आठवीं का कनेक्शन। घर क्या है? चतुर्थ भाव। पड़ोस क्या है? तीसरा भाव। उसमें क्या दिखाए हैं? दो लोग दिखाए हैं। व्यभिचार की राशि हो गई, धोखा देने की राशि हो गई, सारे छुप के किए जाने वाले काम हो गए। तो तीसरे और आठवें का कहीं कनेक्शन हो जाए पांचवें भाव में तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि सब भागें, ये भी जरूरी नहीं है। मिथुन राशि। मैम मैं बहुत सारा बोलूं? खजाना, बहुत सारा खजाना मिल सकता है इन लोगों के पास। अब इसको मैम आप सोचो, इतने निशा जी बोल, हाँ निशा जी बताओ। लास्ट टॉपिक पे एक पॉइंट बताऊं मैं आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। मैम जो भी आपने बताया तीसरे और आठवें का मेल हो जाए फिफ्थ भाव में, मैंने एक कुंडली देखी थी, हम्म। उसमें थर्ड और सेवेंथ का मेल था फिफ्थ भाव में विद राहु। हम्म। उस लड़की ने अपने जीजा जी से शादी कर ली थी अपनी बहन को बिना बताए, पीठ पीछे। अच्छा, वो चार्ट तो जरूर लगाएंगे। अभी आगे मैरिज वाला टॉपिक आएगा तब लगाना पड़ेगा। तो तीसरे और आठवें की का कनेक्शन था। नहीं, थर्ड और सेवेंथ का कनेक्शन था फिफ्थ भाव में विद राहु। थर्ड और और सेवेंथ का, मैम अच्छा ये उस आठवीं लड़की राशि का कहाँ? चार्ट था। तीसरी और आठवीं राशि कहाँ है? अब इतना ध्यान नहीं है मैम, ये उस लड़की का चार्ट था जिसकी बहन ने उसके साथ ऐसा किया था, उसके हस्बैंड से शादी कर ली। देखना चार्ट अगर मिल जाए तो पूरा, है ना? हस्बैंड के मल्टीपल रिलेशन होंगे। हाँ चलो ठीक है। मैंने क्या पॉइंट बताया था अभी आपको? अचानक धन मिलना। चीजों का भंडार नहीं, चीजों का भंडार। इन अच्छा। लोगों के पास बहुत सारा चीजों का भंडार मिल सकता है। कैसे देखेंगे? पुरानी पुरानी चीज रखना अपने पास, है ना? चीजों को संभाल के रखना। एक की जगह दो, एक ही जैसी दो चीज खरीद लेना, सेम दो चीज खरीद लेना। बताओ। डुअल साइन मीत की जी। राशि है इसीलिए मैम, मतलब दुई हाँ स्वभाव डुअल राशि साइन है। की तो है ही, पर और भी तो कुछ देखो। डुअल साइन तो थोड़ी चलता रहेगा सब जगह। विनीत जी आप बताओ। अर्जुन जी, विनीत जी, भाई कोई तो बताओ। मैम इसमें दो लोग रहते हैं इसलिए हमेशा मैम। दो लोग हैं तो उनके पास बहुत सारी चीज है। नहीं मतलब ड्यूअल, दो चीज खरीदना चाहते हैं ना मैम, ऐसी मेंटेलिटी है कि। चलो मैम एक ठीक है, बात एक कहेंगे? पॉइंट वैलिड हो सकता है। हम्म। मैम एक बात कहेंगे? हम्म। मैम पुराना चीज ज्यादातर कुंभ राशि से ही होता है, इसका नाइन्थ हाउस में कुंभ राशि आता हम्म। है। ठीक है। इसीलिए पुराना चीजें पे रुझान रहेगा, क्योंकि ज्यादातर पुराना ट्रेडिशनल चीज कुंभ राशि से ही आता है। और मिथुन का नाइन्थ में कुंभ राशि आता है। मिथुन का तो चलो मान लेते हैं कि नाइन्थ में कुंभ राशि आ गई। आपके भी चार्ट में मिथुन राशि कहीं होगी, वहां हाँ से तो किसी रिश्ते की तो बात होगी। उस रिश्तेदार को देखो, उसकी आदत है या नहीं, हम्म, है ना? उस हाँ हाँ रिश्तेदार की आदत हो सकती है। सप्तम में हस्बैंड की आदत हो सकती है ना? दशम में सासू मैम माँ की मेरे आदत हो ना सकती है। दसम भाव में मिथुन राशि है, और मेरी सासू हम्म। माँ को बहुत सारी पुरानी चीजों को रखने का आदत था। मतलब हम्म। कितना भी पुराना चीज कुछ भी टूट फूट जाए तो वो उनको फेंकना नहीं चाहती थी, वो उनको कबर्ड में रखती ही जाती थी, रखती। इसी बात पर थोड़ा मुझे हम्म। अजीब लगता था, लेकिन वो पुरानी चीजों को भयानक रूप से जमा करती थी। ठीक है, अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं। शनि कहाँ बैठा है? मेरा शनि मैम दसम भाव में ही बैठा हुआ है, मिथुन हाँ, राशि में। अब मिथुन राशि से कनेक्शन हो गया शनि का। शनि क्या है? हाँ। पुराना।
इसमें क्या पुराना। आया, चीजों को रखना, तो पुरानी चीजों को हाँ रखना। हाँ, वो कोई भी चीज, मतलब ठीक है। मतलब पुरानी पुरानी देवी देवताओं की मूर्तियों को, फोटो को, कुछ भी हो जाए वो हम्म रखेंगे। तो आया कहाँ से ये पॉइंट? छोड़ दूं आज की क्लास में? अब एक हफ्ता सोचो। चलो मेरे सोचो एक हफ्ता। मेरे हाँ चलो मेरे भी ठीक। 8th हाउस में मिथुन राशि है। हाँ ससुराल जी। में मेरा साला और मेरे साड़ू दोनों हम्म इतना जमा करते हैं पैसा भी। मकान है पुराना है, खराब हो रहा है, उसको हम्म संभाले रहते हैं। चीजों को, पुरानी पुरानी चीजें, हम भी कुछ चीज फेंक रहे होते हैं, टोस्टर फेंके नहीं, अच्छा है काम में ले जाता हूँ, कर चल जाएगा। वो इकट्ठी कर लेंगे बंदे, उनको क्या है, और खूब पैसा। लेकिन शौक है उनको हर चीज रखना, कोई चीज बेचनी नहीं। हम्म, अखबार 25-15 साल के इकट्ठे कर रखे थे, बाद डेथ हो गई उनकी, इतने इकट्ठे कर रखे। वो हम्म। होता है कलयुग में। चलो ठीक है, समझ में आया। अब भंडार। ये पॉइंट मैं छोड़ देती हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए। ये आप ढूंढो कहाँ से आया पॉइंट, ढूंढ के रखो। वरुण जी बताओ। क्या बात। हम्म। चीजों को इकट्ठा करना। हाँ सोचो सोचो। चलो नेक्स्ट। बहुत ही जिद्दी होते हैं ये लोग, बहुत ही जिद्दी होते हैं, जबरदस्त वाले, है ना। अब ये पॉइंट कहाँ से आएगा? ये तो डुअलिटी का साइन है। जिद कहाँ से हाँ आ गई इसमें? हाँ, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब ये भी पॉइंट ढूंढ लेना, 2 पॉइंट हो गए अब। जिद्दी वाला पॉइंट हो गया जो आपको ढूंढ के निकालना है, किताब देखो, कालपुरुष देखो, समझ में आ जाएगा। और ये भंडार, भंडार लगाने की जो आदत है, ये भी देखो। मैडम, नेक्स्ट है, तीसरे भाव में राशि है मैम, वहां से अपन पराक्रम देखते हैं, इसलिए जिद्दी बोल सकते हैं क्या? कुछ हद तक पहुंचे हो आप, लेकिन थोड़ा सा और अभी समझना पड़ेगा। जी कुछ जी। हद तक पहुंच गए। ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन लोगों को ना क्रिटिसिज्म बहुत फेस करना पड़ता है। अच्छा ये तो मैंने बता भी दिया पीछे, है ना, ये ऑलमोस्ट बता ही दिया मैंने। दूसरा, इनका जो धर्म के साथ कनेक्शन रहता है ना, वो बड़ा अजीब सा ही रहता है। मतलब ये किसी के कहने के अकॉर्डिंग कि आज ये बार है, ये पूजा कर लो, आज ऐसा कर लो, नहीं, ये लोग वैसा नहीं करेंगे। धर्म के नाम पर इनके साथ भेदभाव भी हो सकता है, या ये भेदभाव कर भी सकते हैं, और जेंडर चेंज करने के लिए भी हम इस राशि को देख सकते हैं। कहाँ पे होगी ये राशि, वो भी हमें देखना पड़ेगा, किस भाव से, किस ग्रह से इस राशि का कनेक्शन है। तो आप पूजा पाठ के बारे में बता सकते हो, जिसके भी जहां पे भी तीसरी राशि आ रही है उसको लिंक करके बताओ, तो समझो, है ना। इन लोगों के ना 2 चेहरे मिलेंगे हमेशा से। 2 चेहरे मिलेंगे जिसमें से एक चेहरा आप पढ़ पाओगे और एक चेहरा नहीं पढ़। क्या रीजन है इसका? वो तो इसके वन जो फेस। साइन में ही एक साइड दिख रहा है ना, एक फेस दिख रहा है। हाँ। एक साइड दिख रहा है, हाँ, साइन में ही एक साइड दिख रहा है। तो एक चेहरा आप पढ़ पाओगे और एक चेहरा इनका नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो अब इसको तो कैसे भी आप लगा के देख सकते हो कि एक तरफ हम आपका जानते हैं, लाइफ का एक पार्ट हम आपका नहीं जानते, इस तरह से भी आप देख सकते हो। ठीक है। कैन वी से कि जिनकी जैसे ये राशि होती है तो दे माइट हैव ट्रबल रीडिंग पीपल, कि भाई उनका पर्सनालिटी को जानने के लिए उनको कभी मुश्किल भी हो सकती है, यू नो। हाँ वो तो होगी ही होगी, बिल्कुल। क्योंकि आप कह रहे हैं ना एक बिल्कुल चेहरा होगी। पढ़ेंगे एक चेहरा नहीं पढ़ेंगे, हाँ। तो उनको उससे उनको धोखा हो सकता है, चीटिंग मिल सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। ओके। नेक्स्ट आता है, इन लोगों को ना इंस्ट्रक्शंस देने बहुत अच्छे लगते हैं। किसी को भी इंस्ट्रक्शन देना इन लोगों को बहुत पसंद है। चलो कहाँ से आया ये पॉइंट, लिखते जाओ, जो जो पॉइंट बता रही हूँ उसको लिखते जाओ और निकालो कहाँ कहाँ से वो पॉइंट है। चलो चौथा पॉइंट लिखो। ये मैडम, लोग अपने ही घर में कमियां निकाल सकते हैं, जिसके भी जिस हाउस में ये राशि हो। देखो कि वो इंसान के अंदर क्या ऐसी आदत है कि वो अपने ही घर में कमी निकाल देता है। थिंक हमारे 10th हाउस में है तो हम अपने ना काम में अपने आप से कमी निकालते हैं। जो हमारा वर्क प्लेस है ना, जैसे हमारा हम्म। खान है, तो हम ये हाँ सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, हमने ऐसा नहीं किया। तो वो आई कैन रिलेट टू दैट। ठीक है।
पॉइंट कहाँ से आया? किसी को कुछ भी समझ में आए तो बता सकते हो। तीसरे से चौथे में आता हाँ है हाँ, घर, तो वहां से तीसरे आया। से चौथे में आता है घर, बिल्कुल सही। और वहां पे और राशि वहां कौन सी आ जाएगी? छह छठी नंबर राशि। राशि, कमी छठी, निकालने है की ना? राशि। तो कमी निकालने की। तो जहां पे भी तीसरी राशि होगी उससे चौथे में जो घर आए, जो रिलेशन आए, जो भी कुछ आए, वहां पे आप कमी निकालो। या तो आप निकालोगे या वो लोग आपके अंदर निकाल सकते हैं। भाई कैसे भी चल सकता है ना, या तो उधर से या उधर से, कैसे भी हो सकता है। तो ये कमी निकालने की आदत होती है। तीसरे से दूसरा, नेक्स्ट में कि तीसरे से फोर्थ हाउस में? तीसरे से फोर्थ में। तीसरे से फोर्थ में राशि देखो छठी होती है ना? तो छठी राशि क्या बताएगी? किसी ना किसी चीज में कमी निकालना। आगे छठी राशि पढ़ेंगे, वहां पे और बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे उसमें। तीसरी राशि पत्रिका में जहां भी होगी, वहां से संबंधित बीमारी की शुरुआत हो सकती है। कोई भी बीमारी, जैसे दूसरी राशि जहां भी होगी उस भाव से संबंधित, क्योंकि दूसरा हाउस क्या बताता है? खाने को बताता है। तो दवाई को क्या करते हो? आप खाते हो, दवाई लेते हो ना। तो दूसरे भाव में दूसरी राशि जहां भी है, वहां से संबंधित उस बॉडी पार्ट से संबंधित बीमारी होगी और आप उसकी दवाई लोगे। ऐसे ही तीसरी राशि जहां होगी, वहां से संबंधित भी बीमारी आपको होगी ही होगी, कभी भी होए लाइफ में। किसके? सब अपनी अपनी बीमारियां बताओ। सबके तीसरी राशि है। हम वही बोल रहे हैं कि हमारा द्वादश में होता है ना, इसलिए माइग्रेन बहुत होता है। आपको माइग्रेन बहुत होता है। मंगल कनेक्टेड है क्या कहीं से? मंगल हाँ केतु फोर्थ, कुछ? हाँ नाइन्थ हाउस से फोर्थ दृष्टि में, ट्वेल्थ और में आता है। दृष्टि मंगल देख रहा है, ठीक है। और बताओ, और कौन बताएगा? अच्छा, दूसरा, वरुण जी आपसे पूछती हूँ, हम्म, आपको कोई पैरों से खेलने वाला कुछ गेम आता है जिसमें कुछ पैरों का यूज होता हो? हाँ फुटबॉल आता है। फुटबॉल आता है। फुटबॉल कैसे जोड़ेंगे यहाँ से? आदमी कौन सा है? मैडम लग्न है इनका, कर्क लगन है। कर्क लग्न। हाँ हम कर्क लग्न 12th हाउस में थर्ड राशि है, तो वहां से पैरों की बात अपन करते हैं। हाँ, पैरों की बात होती है 12वें भाव से हमेशा। तीसरी राशि हमेशा से पराक्रम को बताती है। तो ये अपना पराक्रम कैसे दिखा रहे हैं? पैरों से दिखा रहे हैं। पैरों से क्या खेल रहे हैं? गेम खेल रहे हैं, है ना? गेम फुटबॉल की है। खेल रहे हैं। तो ऐसे ही आप कनेक्ट करो, जिस भाव में जो राशि है वहां से कुछ ना कुछ कनेक्शन निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, अब आप लोग अपनी अपनी तीसरी राशि में देखो क्या क्या बीमारियां हैं, कौन कौन सा ग्रह है, उसका क्या क्या रोल आ रहा है वहां पे। सबकी तीसरी राशि ये कुंडली में मकर लगन की पत्रिका है, तो वहां पे छठे भाव में ही ये पड़ती है। तो छठे हम्म। भाव में उसको पाचन से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या है, कि मतलब वो कुछ भी खा लेती है तो उसको पचाने में, मतलब पेट से रिलेटेड जिसको कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है। और एक बात है कि वो छठे भाव में है, तो वो वर्क हाँ प्लेस पर बहुत ज्यादा कंप्लेन करेगी, कि मतलब ऑफिस में ये ठीक नहीं, ऑफिस में वो ठीक नहीं, मतलब हाँ। हमेशा ऑफिस का वो बुराई ही करती रहेगी। मतलब बैठने के हम्म प्लेस से लेके बॉस का बुराई, मतलब हर वक्त वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड भी नहीं रहती और वहां की हम्म। बुराई करती है। अचानक मुझे याद आया मैम, आप जब बता रहे थे कि वो छठे देखो, भाव में है, मकर। हाँ, अब आप ये देखना, अभी आगे जब पूरी राशि हो जाएंगी तब ये देखना कि कौन सी राशि का किस राशि से षडाष्टक बनता है। तो ये चीजें वहां पे हेल्प करेंगी, कौन सी राशि का किस राशि से चतुर्थ का रिलेशन बनता है, दशम का रिलेशन बनता है। वो वहां पे काम आएगी ये वाली चीज, है ना? नेक्स्ट आता है, ये राशि को ना बहलाने फुसलाने की भी राशि कहते हैं। तो जहां पे ये राशि होगी, हो सकता है वो रिश्ता, उस रिश्ते से सबसे ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। बहला फुसला सकते हैं वो।